वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम सॉलिडिटी डेटा स्टोरेज का लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे विच इज स्ट्रक्चर्स। हमने सॉलिडिटी डेटा स्टोरेज में 3 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना था। सबसे पहले हमने एरेज को डिस्कस करा, बहुत अच्छे से डिटेल में हमने एरेज को डिस्कस करा। देन उसके बाद हमने मैपिंग को डिस्कस करा, हमने बहुत अच्छे से मैपिंग की इंप्लीमेंटेशन करी। और आज जो हम डेटा स्टोरेज का लास्ट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे वो है सॉलिडिटी स्ट्रक्चर्स। हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्यों स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, क्यों स्ट्रक्चर्स की इंपॉर्टेंस है, सारी चीजें हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से इंप्लीमेंटेशन के साथ कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने रिमिक्स आईडी पर आएंगे। यहां पर आकर मैं कॉन्ट्रैक्ट्स पर आऊंगा और एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट फाइल क्रिएट करूंगा। उस कॉन्ट्रैक्ट फाइल का नाम मैं यहां पे आके रख लूंगा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आप अपनी फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, एक्सटेंशन .sol यानी कि सॉलिडिटी की रहनी चाहिए। और यहां पर अगर हमें बेसिक स्ट्रक्चर का कोड चाहिए तो इसको मैं कॉपी करूंगा, यहां पर लाकर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहां पे पेस्ट कर दिया है। कंट्रोल+ से मैं इसको यहां पे जूम कर लूंगा। इस फाइल को हम यहां पे क्लोज कर देंगे और अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम आप यहां पे कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहां पे अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम स्ट्रक्चर्स रख लिया। ठीक है, इसको हम यहां से हटा देते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर्स आखिर होते क्या हैं। स्ट्रक्चर सॉलिडिटी में कस्टम डेटा टाइप होती है। इसका मतलब होता है कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं। इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्स कहते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या होता है, सॉलिडिटी में स्ट्रक्चर्स एक कस्टम डेटा टाइप होती है। कस्टम डेटा टाइप का मतलब हम मल्टीपल वेरिएबल्स को, वो मल्टीपल वेरिएबल्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, हम मल्टीपल वेरिएबल्स को, डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं और उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो स्टूडेंट के अंदर क्या आ सकता है, स्टूडेंट का नेम आ सकता है जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप होगी उसकी। ठीक है, स्टूडेंट की एज आ सकती है जो कि एक इंटीजर डेटा टाइप होगी उसकी। स्टूडेंट के मार्क्स आ सकते हैं जो कि फ्लोट, उसकी इंटीजर डेटा टाइप होगी। ठीक है, तो ये मल्टीपल टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये रिलेटेड डेटा है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, बेसिकली ग्रुप कर सकते हो। आप इसके अलग अलग वेरिएबल्स बनाने के बजाय आप इसको क्या कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया स्टूडेंट्स के नाम से और आपने बोल दिया कि स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट की एज होगी, स्टूडेंट के मार्क्स होंगे। तो ये बेसिकली आपने रिलेटेड डेटा को क्या कर दिया है, ग्रुप कर दिया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का यूज भी हम हमेशा कब करते हैं, जब आपने रिलेटेड डेटा को ग्रुप करना होता है या ब्लॉकचेन एप्लीकेशन में रियल वर्ल्ड डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, एनएफटीज हैं। ठीक है, तो इन सिनेरियो में बेसिकली हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जब हमें रिलेटेड डेटा को ग्रुप करना होता है या रियल वर्ल्ड डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है, वहां पे हम स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे। हम यहां पर आकर क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने का जो सिंटैक्स होता है वो होता है कि आप स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज करोगे, अपने स्ट्रक्चर का नाम बताओगे कि भाई आपने रिलेटेड डेटा तो यहां पे कंबाइन करना है, उसको ग्रुप करना है, लेकिन वो रिलेटेड डेटा किस चीज से रिलेटेड है। मैंने बोल दिया कि भाई वो रिलेटेड डेटा है स्टूडेंट से रिलेटेड, तो मैंने यहां पर आकर एक बेसिकली स्ट्रक्चर बना लिया है स्टूडेंट के नाम से। अब मैं बोलूंगा कि इसके अंदर क्या आएंगे। मैंने आपको बोला कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम ग्रुप करते हैं। तो ग्रुप तो बना दिया मैंने स्टूडेंट के नाम से। अब मैं बताऊंगा इसके अंदर डेटा क्या आएगा, वेरिएबल्स क्या आएंगे मल्टीपल। तो मैंने बोल दिया कि भाई एक वेरिएबल होगा मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप का जिसका नाम होगा नेम। ठीक है, इसके साथ साथ एक वेरिएबल होगा मेरा अनसाइन इंटीजर का जिसका नाम होगा एज। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और वेरिएबल होगा मेरा अनसाइन इंटीजर का जिसका नाम हम यहाँ पे रख देंगे मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है और वो स्ट्रक्चर क्या है, स्टूडेंट के नाम से। और मैंने बोला कि ये स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा है जो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक सिंगल यूनिट में इसको कन्वर्ट कर दिया। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा स्ट्रक्चर का। अब अगर आकर मैं इस टाइप का अगर एक वेरिएबल बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या है कि उस वेरिएबल के अंदर नेम भी स्टोर हो सकता है, एज भी हो सकता है और मार्क्स भी स्टोर हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास स्ट्रक्चर का। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर बेसिकली एक काम ये करूंगा कि मैं सबसे पहले तो बताऊंगा कि भाई एक वेरिएबल बनाना है, लेकिन उसकी टाइप क्या रहेगी, स्टूडेंट रहेगी। इसका मतलब है कि मैं स्ट्रक्चर इस टाइप का एक वेरिएबल बनाने वाला हूं। उस वेरिएबल के अंदर सिर्फ 3 वैल्यूज आ सकती हैं और वो 3 वैल्यूज भी क्या होंगी, नेम होगा, एज होगा और मार्क्स होगा। इसके अलावा आप कुछ और स्टोर नहीं करवा सकते। ठीक है, इसको मैं बोल दूंगा कि आपने इसको पब्लिक रखना है और इस वेरिएबल का नाम मैंने यहां पर आकर रख दिया है स्टूडेंट रख लिया है। ठीक है, आप यहां पे कोई भी नाम रख सकते हो या चलो हम इसको यहां पे स्टूडेंट1 कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बनाऊंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा जो फंक्शन क्या करेगा, इस वेरिएबल के अंदर इन सारी वैल्यूज को क्या करेगा, सेट करेगा। ठीक है, तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, फंक्शन का कीवर्ड यूज करूंगा। फंक्शन के कीवर्ड के बाद मैं यहां पे सेट स्टूडेंट के नाम से एक फंक्शन बना लूंगा। इसके अंदर मैं बोलूंगा कि हमें क्या पास करना पड़ेगा, एक तो बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी पड़ेगी जो कि इसका क्या बनेगा, नेम बनेगा।
इसके साथ साथ हमारे पास एक अनसाइन इंटीजर वैल्यू होगी जो कि उसकी एज बनेगी, और इसके साथ साथ हमारे पास एक अनसाइन इंटीजर वैल्यू होगी जो कि उसके मार्क्स बनेंगे। ठीक है, ये तीन चीज़ें यूज़र बेसिकली इस फंक्शन को देगा, और फिर ये फंक्शन बेसिकली क्या रहेगा, पब्लिक रहेगा। ये फंक्शन क्या करेगा, उन्हीं तीन वैल्यूज़ को इसके वेरिएबल के अंदर, ये जो वेरिएबल हमने बनाया स्टूडेंट1, इसके अंदर तीन चीज़ों की जगह है, तीन चीज़ों को हम स्टोर करवा सकते हैं, हम वहाँ पे इसको स्टोर करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा कि मेरे वेरिएबल का क्या नाम है, वेरिएबल का नाम है मेरे स्टूडेंट1, और इसके स्ट्रक्चर का क्या नाम है, इसके स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा स्टूडेंट लिख दूंगा। अब इसके अंदर स्टूडेंट के अंदर हमें पता है कि इसको कितनी वैल्यूज देनी पड़ेंगी, यहाँ पे तीन वैल्यूज देनी पड़ेंगी, तभी इस वेरिएबल के अंदर इस टाइप की तीनों वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। तो पहली वैल्यू मैं क्या दे दूंगा, मैं पहली वैल्यू यहाँ पे अंडरस्कोर नेम पास करवाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे अंडरस्कोर एज पास करवा दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे अंडरस्कोर मार्क्स पास करवा दूंगा। ठीक है, और अपने वेरिएबल के नाम के आगे मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा लूंगा ताकि वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने ये एक बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर ली कि पैरामीटर के नाम के आगे मैं अंडरस्कोर लगा लूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट1 के अंदर तो यहाँ पे वैल्यू सेट हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि ये सिर्फ एक ही स्टूडेंट के ऊपर काम करेगा। अगर मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स चाहिए इसी डेटा टाइप के, यानी कि स्ट्रक्चर टाइप के मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक एरे बना लूंगा। हमने एरे पढ़ा था, एरे के अंदर क्या होता है कि आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो सेम डेटा टाइप की। तो डेटा टाइप हमारी क्या रहेगी, ये स्ट्रक्चर ही रहेगी, और हम क्या करेंगे, मल्टीपल स्टूडेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं। और यहाँ पर आकर मैं आपको बताऊंगा कि आप एरे टाइप का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे एरे की टाइप का। तो हमने यहाँ पर आकर बोल दिया कि भाई ये मेरा क्या है, इस बेसिकली स्ट्रक्चर की टाइप है। उसके बाद मैंने बोल दिया कि इस टाइप का आपने एरे बनाना है, उस एरे को आपने क्या रखना है, पब्लिक रखना है, और उस एरे का नाम मैंने यहाँ पर आकर रख लिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट1 नहीं लिखूंगा, अब स्टूडेंट्स लिखूंगा, क्योंकि इसके अंदर हम मल्टीपल स्टूडेंट्स स्टोर होंगे किस डेटा टाइप के, इस स्ट्रक्चर डेटा टाइप के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आकर एक फंक्शन बनाएंगे। तो मैंने फंक्शन का कीवर्ड यूज करा, ऐड स्टूडेंट्स के नाम से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, और मैं बोलूंगा कि हमें इसको क्या देनी पड़ेंगी, तीन चीजें देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो तीन चीजें क्या रहेंगी, वो तीन चीजें एग्जैक्टली यही रहेंगी। तो मैं इसी को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। पैरामीटर्स हमारे क्या रहेंगे, यही सेम रहेंगे, और उसके साथ साथ मैं बोल दूंगा कि भैया ये क्या रहेगा, फंक्शन पब्लिक रहेगा, और इस फंक्शन का काम क्या होगा कि ये आपके एरे के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो मेरा एरे किस नाम से है, मेरा एरे है स्टूडेंट्स के नाम से। मैं बोलूंगा कि आपने क्या करना है, इसके अंदर पुश करना है, किसको पुश करना है आपने, हम यहाँ पर आकर पास करवाएंगे अपना कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है बेसिकली स्टूडेंट, इसके अंदर मैं अपनी तीनों वैल्यूज को पास कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई ये मेरा नेम है, और इसको मेरी क्या एज में स्टोर करवा दो, और इसको मेरे मार्क्स में क्या करवा दो, स्टोर करवा दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितनी वैल्यूज आप इसको दोगे ये उतने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इस स्टूडेंट्स वाले एरे के अंदर स्टोर करवा देगा। अब अगर आपने उन स्टूडेंट्स की वैल्यूज को गेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए। मैंने एक फंक्शन बना लिया गेट स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, और ये बेसिकली आपसे क्या पूछेगा, ये बेसिकली आपसे इंडेक्स वैल्यू पूछेगा। उस इंडेक्स वैल्यू पे जो भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड ये आपको रिटर्न करवा देगा। तो हम यहाँ पर आकर बोलेंगे पब्लिक व्यू कि ये रीड ओनली डेटा होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे रिटर्न्स कि ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली ये भी आपको तीन चीजें रिटर्न करेगा, और वो तीन चीजें कौन सी होंगी, एक होगा स्ट्रिंग मेमोरी डेटा टाइप का। ठीक है, इसके साथ साथ एक होगा अनसाइंड इंटीजर, और दूसरा भी क्या होगा, अनसाइंड इंटीजर होगा। ठीक है, क्योंकि एक में नेम रिटर्न होगा स्ट्रिंग टाइप का, और दो जो अनसाइंड इंटीजर है उसमें एज और मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे कर ली है, और अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि आपने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि एक वेरिएबल बना लो इसी स्ट्रक्चर डेटा टाइप का। मैंने यहाँ पर आकर मेमोरी का यूज करा और एक वेरिएबल बना लिया एस के नाम से। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि भाई वो जो आपका एरे था, ठीक है, एरे किस नाम से था, स्टूडेंट्स के नाम से एरे था, मैं यहां पर आकर यही इंडेक्स वैल्यू पास करवा दूंगा। लेट सपोज यूजर ने इंडेक्स वैल्यू दे दी 2, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपके इस स्टूडेंट्स वाले एरे में जाएगा। 2 इंडेक्स वैल्यू पर जो भी स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड होगा, स्टूडेंट के पूरे रिकॉर्ड का मतलब ये तीनों चीजें आ रही होंगी एक स्टूडेंट वेरिएबल में, तो वो उस पूरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड किस में स्टोर करवा देगा, एस में स्टोर करवा देगा। और यहां पर अगर हम क्या बोलेंगे, हम यहां पर आकर बोलेंगे कि भैया रिटर्न करवा दो, क्या चीज रिटर्न करवा दो, एस का जो भी नाम होगा वो रिटर्न करवा दो। तो मैंने लिख दिया एस का नाम रिटर्न करवा दो, इसके साथ साथ एस की एज रिटर्न करवा दो, और इसके साथ साथ एस के मार्क्स रिटर्न करवा दो। बस ये तीन चीजें हमने करनी थी, हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर कंट्रोल एस करेंगे ताकि ये कंपाइल हो जाए। कंपाइल होने के बाद हमने इसको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है। तो मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद देखो सबसे पहले हम किसको ट्राई करेंगे, हमने यहाँ पे
आके क्या बनाया था, यहाँ पे आके सेट स्टूडेंट बनाया था। ठीक है, तो सेट स्टूडेंट करना होगा तो पहले नेम बताना है, मैंने नेम बता दिया। उसके बाद हमें एज बतानी है, हमने एज बता दी। उसके बाद हमें मार्क्स बताने हैं, तो मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख दिए 90। ठीक है, सेट स्टूडेंट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसका मतलब है कि स्टूडेंट 1 के अंदर वैल्यू सेव हो चुकी है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो इसने तीनों चीजें बता दी। इसने बोला कि भाई नेम इसने स्टोर करवा दिया, एज स्टोर करवा दिया और मार्क्स भी इसने स्टोर करवा दिए, और इन तीनों को भी ये एज अ इंडेक्स वैल्यू ही ट्रीट करता है, ताकि अगर आपने इस स्टूडेंट की सिर्फ एज को एक्सेस करना हो या अगर सिर्फ मार्क्स को एक्सेस करना हो तो आप इनकी इंडेक्स वैल्यू का यूज करते हुए सिर्फ उस डेटा को भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज तो हमने यहाँ पे कर ली। अब उसके बाद हमने यहाँ पर आकर क्या करा था, हमने इसी टाइप का बेसिकली एक एरे बनाया था। तो जब एरे बनाया था तो इसका मतलब है कि हम इसके अंदर मल्टीपल डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे पहला डेटा मैंने यहाँ पे अली के नाम से करवाना है, अली की एज मैंने 22 दे दी और अली के मार्क्स मैंने 80 दे दिए। ठीक है, ऐड स्टूडेंट्स पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आया मैं यहाँ पे आके मार्क्स को क्या कर देता हूँ, 70 कर देता हूँ, एज में यहाँ पे 23 कर देता हूँ, और यहाँ पे आके जो नाम रखना है वो नाम हम यहाँ पे हुज़ैफा रख देते हैं। ठीक है, ऐड स्टूडेंट्स पे क्लिक करूंगा, ये भी ऐड हो गया। एक और नाम रख लेते हैं, चलो मैं अपना नाम ले देता हूँ, यहाँ पे फरजीन आ जाएगा, 23 आ जाएगा, और यहाँ पे हम इसके मार्क्स को क्या कर देंगे, 99 कर देंगे। ठीक है, ऐड स्टूडेंट्स पे क्लिक कर दूंगा। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे गेट स्टूडेंट करना है, तो मुझे इंडेक्स वैल्यू बतानी पड़ेगी। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू के लिए लेट सपोज अगर मैंने 1 दे दिया तो 1 पे बेसिकली है हुज़ैफा का डेटा। गेट स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा तो देखो हुज़ैफा का सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर अगर 2 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास फरजीन का सारा डेटा आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर अगर 3 प्रेस करूँ तो 3 पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये 3 पे मुझे यहाँ पे क्या दिखा देगा, टर्मिनल में एक एरर दिखा देगा। ठीक है, कंसोल में इसने मुझे यहाँ पे क्या दिखा दिया है, एक एरर दिखा दिया कि भाई ये चीज़ तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर 0 दे दूँ तो 0 पे कौन था, 0 पे था अली, तो देखो अली का डेटा आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रक्चर्स का कि अगर आपने रिलेटेड डेटा को ग्रुप करना होता है या ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस में रियल वर्ल्ड डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, और ये कस्टम डेटा टाइप होती है।